नमस्कार दोस्तों, एक ही भिंडी खाकर आप बोर हो गए होंगे, तो आज मैं लेकर आई हूँ भिंडी की दो एकदम नई और चटपटी रेसिपी जो खाने में इतनी टेस्टी लगेगी कि हर कोई उंगलियां चाटते रह जाएगा। तो चलिए चालू करते हैं अपनी दो तरह की भिंडी की एक अनोखी रेसिपी। आज हम दो तरीके की भिंडी बनाने वाले हैं। दो तरीके से हम भिंडी बनाने के लिए हम भिंडी ली है, ये देखिए, ये बड़ी वाली है और ये छोटी है, ये देखिए थोड़ी सी छोटी है, ये देखिए। ये देखिए, ऐसे हम भिंडी काटेंगे, ये देखिए। ये देखिए, ऐसे हमने काट लिया है, ये देखिए। अब मैं नज़दीक से दिखा रही हूँ, ये देखिए ऐसे। अभी हम सभी भिंडी को ऐसे ही काट लेंगे, ये देखिए ऐसे ऐसे काटेंगे। ये देखिए, हमने ऐसी भिंडी काट ली है, ये देखिए, ये देखिए। ये जो भिंडी है अपनी, हमने जो ये भिंडी काटी है, इसको क्रिस्पी बनाना है। ये भिंडी को क्रिस्पी बनाना है, तो इसको अलग रख देंगे। अभी ये छोटी भिंडी है अपनी, इसको भी हम काट लेंगे। तो ये जो हमारी छोटी भिंडी है, ये देखिए, ऐसे हमने भिंडी को काट ली है, ये देखिए ऐसे। अभी हम प्लेट में रखेंगे। ऐसे ही सभी भिंडी को हम भी काट लेंगे, ये देखिए ऐसे। ये देखिए, दोनों तरीके से हमने भिंडी को काट लिया है, ये देखिए ऐसे। ये क्रिस्पी वाली भिंडी हम बना रहे हैं, उसके लिए है, और ये दही वाली भिंडी के लिए, ये देखिए ऐसे। पहले क्रिस्पी वाली भिंडी हम बनाएंगे, तो इसको अलग रख देंगे। अभी हम इसकी क्रिस्पी भिंडी बनाएंगे। अभी क्रिस्पी भिंडी बनाने के लिए मैंने एक बड़ा सा बर्तन लिया है, इसमें डाल देंगे अपनी भिंडी। अभी इसमें डालेंगे कॉर्नफ्लावर, चार चम्मच मैंने कॉर्नफ्लावर डाला है इसमें। अभी इसमें हम बेसन डालेंगे, दो चम्मच मैंने बेसन डाला है। अभी हम स्वाद के अनुसार नमक डालेंगे।
छोटे चम्मच से 1.5 चम्मच। अभी हम इसमें लाल मिर्च पाउडर डालेंगे। डेढ़ चम्मच मैंने लाल मिर्च पाउडर डाला है। अभी इसमें हम धनिया पाउडर डालेंगे भुना हुआ 1 चम्मच। जीरा पाउडर डालेंगे भुना हुआ। अभी इसमें कश्मीरी चिली पाउडर डालेंगे 1 चम्मच। अभी इसमें काली मिर्च पाउडर डालेंगे 1/2 चम्मच। अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे 1 चम्मच। चाट मसाला नहीं डाला है हमने, आधा चम्मच हमने चाट मसाला इसमें डाल दिया है। हाथ से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छे से मिक्स करने के बाद इसमें डाल देंगे थोड़ा सा पानी, ज़्यादा नहीं डालेंगे। और से थोड़ा सा डालेंगे। आप कॉर्नफ्लावर के बदले में चावल का आटा भी डाल सकते हो। ये देखिए अच्छे से अभी ये मसाला आपने लगा लिया है। अभी हम इसको तल लेंगे। अभी हम भिंडी को तलेंगे। एक मैंने ले लिया है, ये देखिए तेल में डालेंगे। इसको एक तरफ से थोड़ी देर तलेंगे। अभी इसको भी हम पलटा लेंगे ऐसे। ये देखिए ऐसे उलट पलट के अच्छे से तलना है भिंडी को, क्रिस्पी होने तक। बहुत ही टेस्टी लगती है, टिफिन में भी आपको इसको दे सकते हो। इसको भी हम निकाल लेंगे। ये देखिए खस्ता कुरकुरीत अपनी भिंडी तैयार हो गई है। ये देखिए, और से मैं बनाकर दिखाऊंगी अलग तरीके से। तो मैंने मसाले वाली भिंडी ली है। इसको आप ऐसे कॉर्नफ्लावर लगाकर भी तल सकते हो। ऐसे अंदर का जो मसाला है अपना भिंडी का वो निकलेगा नहीं। ये देखिए ऐसे ऐसे डाल दीजिए, ऐसे भी तल सकते हो। थोड़ा थोड़ा लगा दीजिए ऐसे और तल लीजिए। अभी इसको भी हम उलट पलट के तल लेंगे। दूसरे तरीके से हमने जो बनाए हैं क्रिस्पी भिंडी वो भी तैयार हो गए। देखिए आप ऐसे भी तल सकते हो और ऐसे भी तल सकते हो। इसको कॉर्नफ्लावर ऊपर से लगाया तो ये सफ़ेद हो गए, इसको नहीं लगाया तो ये थोड़े से ब्राउन हो गए। अपनी क्रिस्पी भिंडी तैयार हो गई है। ये देखिए, ये देखिए ये देखिए कितनी क्रिस्पी बन गई है। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए। अभी इसके ऊपर हम पेरी पेरी मसाला डालेंगे। अभी मैंने एक बर्तन में निकाल लिया है। इसके ऊपर हमने पेरी पेरी मसाला डाला है। ये देखिए
अपनी क्रिस्पी भिंडी तैयार हो गई है। अभी हम दही वाली भिंडी बनाएंगे। अभी हमने कढ़ाई ली है दही वाली भिंडी बनाने के लिए। कढ़ाई में हम तेल डालेंगे। 1 चम्मच मैंने तेल डाला है। ये वाली भिंडी हम इसमें डाल देंगे। अभी तो अभी हम फ्राई करेंगे। ऐसे उलट पलट के इसको थोड़ा सा कलर आने तक तलना है। हमारी भिंडी तलकर तैयार हो गई है। अभी इसको हम निकाल लेंगे। ये देखिए हमने भिंडी को निकाल लिया है प्लेट में। अभी हम दही वाली भिंडी बनाने जा रहे हैं तो कढ़ाई में हम तेल डालेंगे। अभी तेल गरम हो गया है। अभी हम राई और जीरा डालेंगे इसमें। आधा चम्मच मैंने जीरा लिया है। अभी हम तेल में डाल देंगे। अभी हम राई लेंगे आधा चम्मच, ये भी तेल में डाल देंगे। अभी इसमें हम हींग डालेंगे। इसको भी थोड़ा सा मिला लेंगे इसे। अभी इसमें डालेंगे अपनी भिंडी, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छे से हमने मिक्स कर लिया है। तो हम दही वाली भिंडी बना रहे हैं तो अभी हम दही तैयार कर लेंगे मसाले डालकर। अभी इसमें डालेंगे हम लाल मिर्च पाउडर 1 चम्मच, धनिया पाउडर डालेंगे भुना हुआ 1 चम्मच, काश्मीरी चिली पाउडर डालेंगे आधा चम्मच, भुना हुआ जीरा पाउडर डालेंगे आधा चम्मच। अभी हम हल्दी डालेंगे आधा चम्मच। अदरक लहसुन का पेस्ट है ये भी डाल देंगे हम। नमक डालेंगे स्वाद के अनुसार। हमने बेसन लिया है तो बेसन इसमें डाल देंगे 2 चम्मच। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अभी अच्छे से हमने मिक्स कर लिया है, ये देखिए। अभी ये जो मसाला है दही वाला वो हम अपने भिंडी में डालेंगे। अभी हम मिक्स कर लेंगे। अभी हमने कसूरी मेथी नहीं डाली है तो कसूरी मेथी भी डाल देंगे और से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अभी हम थोड़ा सा इसमें पानी डालेंगे और से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसके ऊपर हम ढक्कन लगा देंगे मिक्स करने के बाद और इसको 7-8 मिनट के बाद हम खोल कर देखेंगे। अभी हम 7-8 मिनट के बाद देखेंगे, यानी 8 मिनट हो गए हैं। अब अभी देखेंगे ये देखिए। अभी इसको हम तड़का लगाएंगे, तेल गरम करेंगे। अभी तेल गरम हो गया है। अभी इसमें हम राई डालेंगे आधा चम्मच, जीरा डाल देंगे पाव चम्मच। जीरा और राई हो गई है। अभी इसमें डालेंगे लाल मिर्च। अभी इसमें डालेंगे कड़ी पत्ता। अपना तड़का तैयार हो गया है। अभी हम अपने दही वाली भिंडी में डालेंगे, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अपनी दही वाली भिंडी, अपनी क्रिस्पी भिंडी दोनों भी तैयार हो गए हैं। मैंने इसमें हरा धनिया नहीं डाला है तो हरा धनिया इसमें हमने अभी डाल दिया है। ये वाली भिंडी हम सर्व करेंगे। दही वाली भिंडी को हमने सर्व कर लिया है। अभी हम क्रिस्पी भिंडी हम सर्व करेंगे।
अभी दोनों तरीके की भिंडी हमारी तैयार हो गई है। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही स्वादिष्ट, दोनों में खाने के लिए बहुत बढ़िया लगते हैं। और जो हमने दही वाली भिंडी बनाई है वो आप चावल के साथ या रोटी के साथ खा सकते हो। बहुत ही टेस्टी लगती है और एक अलग तरीके से हमने बनाया है और खाने में बहुत ही लाजवाब लगती है। और क्रिस्पी भिंडी है वो भी अच्छी लगती है, बहुत ही खाने में टेस्टी। और जो क्रिस्पी भिंडी है आप टिफ़िन में भी ले जा सकते हो, तो टिफ़िन के लिए बहुत परफेक्ट रेसिपी है, टूर में भी ले जा सकते हो। तो मेरी ये जो भिंडी की रेसिपी है इसमें आपको क्या अच्छा लगा वो कमेंट करके ज़रूर बताइए। भिंडी की रेसिपी आपको अच्छी लगी तो लाइक शेयर करना मत भूलिए। और मेरा ये जो वीडियो है अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद।